हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हम लोगों ने पूरी तैयार कर ली है। वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 जो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मतलब एग्जाम्स में बेसिकली क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.4 से ही आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ना पड़ेगा। इस पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज होगा। तो हमारी आइडेंटिटीज है, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो इन्हें आइडेंटिटीज कह लो, चाहो तो फॉर्मूलाज कह लो। तो फर्स्ट हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है हमारी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आपको ये तीन आइडेंटिटीज लर्न करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब भाई इन्हीं आइडेंटिटीज के अंदर थोड़े से चेंजेस करके हम इनसे दूसरी आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको cos स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है? cos स्क्वायर थीटा। तो आप इसी आइडेंटिटी को किस तरह से लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये एज इट इज आ गया। साइन स्क्वायर थीटा यहां था, ये यहां आकर माइनस का हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ही आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसमें चेंजेस करके हमने और आइडेंटिटीज बना दी। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही हम यहां पर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये 1 यहां पर प्लस का था, यहां आके हो गया माइनस का। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम वैसे ही हम इससे एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं। अगर मैं लिख दूं sec स्क्वायर थीटा और इस tan को इसके पास में लेकर आके माइनस कर दूं, माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इक्वल्स टू में मेरे पास में क्या बचेगा? 1। लिख सकते हैं ना हम। अगर मुझे भाई 1 निकालना है तो 1 मैं यहां लिखूंगी, इक्वल्स टू क्या लिखूंगी? sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को यहां लाके क्या कर दूंगी? माइनस। तो ये आइडेंटिटीज हमारे पास में बन गई कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। वहीं अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दो तो क्या आएगा रिटर्न में? इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने एक आइडेंटिटी से एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज बना ली। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज यहां पर cot स्क्वायर थीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो cot स्क्वायर थीटा क्या होगा? इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, और ये 1 यहां आकर माइनस का हो गया, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम वैसे ही अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं कि cosec स्क्वायर थीटा लिखा मैंने, cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को इसमें से माइनस कर दिया, माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो इक्वल्स टू कितना बचेगा? 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगी? 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो वही है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो तीन हमारी मेन आइडेंटिटीज थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज में चेंजेस करके आप दूसरी चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से लर्न रखनी है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज ही हमारे काम में आने वाली है। सो अब शुरू करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 8.4। तो हमारी एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A
sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a, कि भाई sin a, sec a और tan a को हम लोगों को cot a की फॉर्म में लिखना है, मतलब तीनों को सॉल्व करने पर जो आंसर है वो cot a के फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले sin को कन्वर्ट करते हैं। sin a, हमें पता है साइन और कॉसैक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था साइन और कॉसैक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं साइन ए को लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉसैक ए। कितना लिख सकती हूँ साइन ए को मैं 1 अपॉन कॉसैक ए। अब हमें पता है हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या है, क्या है हमारी थर्ड आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसैक स्क्वायर ए। थीटा की जगह पर आप ए बी सी जो भी गिवन है वो बोल सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसैक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉसैक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं, अगर मैं एक साइड से स्क्वायर हटाऊं तो दूसरे साइड रूट लग जाता है। अगर हम कभी भी वन साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो हमारे पास में आ गया कॉसेक ए की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो भाई इस कॉसेक ए की जगह पर मैं लिख सकती हूँ रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो चेंज करते हैं, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन कॉसेक ए की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हमें हमारा आंसर चाहिए था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए और हमारा आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये हो गया हमारा साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब भाई नेक्स्ट हमें चेंज करना है sec a को, किसको, sec a को। तो sec a को चेंज करते हैं, sec a किस तरह से चेंज कर सकते हैं हम sec a को, हमें पता है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। तो चलो लिखते हैं sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो मेरा यहां क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया sec a किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। कितना आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर a। हमें पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और हमें हमारा आंसर चाहिए cot की फॉर्म में। तो अगर मैं इसे लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह क्या लिख दूं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा रूट के अंदर, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो tan स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, एलसीएम ले लेते हैं जरा दोनों का। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास में आएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ क्या था, 1 था, तो यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर ए और यहाँ आ गया 1। पूरे पर अंडर रूट लग रहा है। अब भाई अगर पूरे पर अंडर रूट लग रहा है तो हम इस अंडर रूट को दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। ऊपर वाले पर ऊपर वाले का अंडर रूट लगा देते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे वाले पर नीचे वाले का अंडर रूट लगा देते हैं। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बट ऊपर वाले के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि साथ में प्लस 1 भी है। तो हमारे पास में कितना बच रहा है, ऊपर अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे हमारा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, कॉट ए। तो हमें हमारा आंसर चाहिए था इन अ फॉर्म ऑफ कॉट, तो ये हम लोगों ने sec को कन्वर्ट कर दिया कॉट की फॉर्म में। अब बचता है हमारा tan a, तो tan a को कन्वर्ट करते हैं। tan a को हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan a हो गया 1 अपॉन cot a। तो यहाँ पर हम लोगों ने tan a को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, cot a के अंदर। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, sin a को चेंज करना था, sin और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने लिखा 1 अपॉन cosec a। cosec a को मैंने लिखा cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू cot स्क्वायर a प्लस 1, स्क्वायर हटाया इधर रूट लगाया तो ये हो गया रूट cot स्क्वायर a प्लस 1। तो 1 अपॉन cosec a की जगह लिख दिया रूट cot स्क्वायर a प्लस 1। सेकंड हमारा था sec a। sec a के लिए मैंने सेकंड आइडेंटिटी यूज करी, sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, स्क्वायर हटाया रूट लगाया, तो sec a हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a रूट के अंदर। tan स्क्वायर a को cot में कन्वर्ट कर दिया और एलसीएम लेके अलग अलग करके लिख दिया। लास्ट था tan a सीधा सा है, cot का रेसिप्रोकल होता है, तो tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। भाई जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, उन सबको हमें sec a की फॉर्म में लिखना है। तो साइन ए से स्टार्ट करते हैं, साइन ए। भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है।
अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो भाई साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, रूट लगा देंगे। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, किसके अंदर, रूट के अंदर। हमें हमारे आंसर को किसके अंदर लेकर आना है, सेक के अंदर लेकर आना है। अब जरा आपको याद हो तो हमारे रेशियोज थे साइन कॉस टेन, कॉसैक सैक कॉट। कॉस और सैक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सैक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए को मैं 1 अपॉन सैक ए लिख सकती हूँ क्योंकि कॉस और सैक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कॉस स्क्वायर ए है तो इसे मैं लिखूंगी 1 अपॉन सैक स्क्वायर ए। क्या लिखूंगी, 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। तो यहां पर मैंने cos स्क्वायर ए को किस में चेंज कर दिया, sec स्क्वायर ए में, क्योंकि मुझे मेरा आंसर किस में चाहिए, sec में चाहिए। अब यहां कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम लोगों ने लिया तो कितना आया, sec स्क्वायर ए। 1 है तो यहां पर क्या आएगा, sec स्क्वायर ए आएगा, माइनस sec स्क्वायर ए है और हमारे पास में भी गिवन है तो कितना आ गया, 1 आ गया। पूरे को हमें अंडर रूट के अंदर रखना है। अब अंडर रूट हम लोग अलग अलग लगा देंगे। तो भाई ऊपर वाला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट के अंदर, अपॉन इसका अंडर रूट अलग लगा दिया हम लोगों ने, sec स्क्वायर ए। नीचे वाले का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले का कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि साथ में माइनस का 1 भी है। तो हमारे पास में हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, sec स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर अपॉन sec ए। तो हम लोगों ने साइन को कन्वर्ट कर दिया किसकी फॉर्म में, sec की फॉर्म में। कितना आ गया हमारा आंसर, रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए। अब हमें कन्वर्ट करना है cos ए को। तो देखते हैं cos ए को कैसे कर सकते हैं। आपको पता है cos तो क्या होता है, sec का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग डायरेक्टली ही लिख सकते हैं कि cos ए कितना हो गया, 1 अपॉन sec ए, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हम लोगों ने cos ए को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, sec ए के अंदर। अब बात आती है tan ए की। तो tan ए के लिए मैं सेकेंड आइडेंटिटी यूज करूंगी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब मुझे tan ए को sec में कन्वर्ट करना है। तो भाई tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा मेरा, tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, ये 1 यहाँ आके माइनस हो गया। तो sec स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो सिंपली मैंने tan ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, sec ए के अंदर, रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। क्या आ गया, tan ए इक्वल्स टू रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें कन्वर्ट करना है cosec को। साइन को हम लोग कन्वर्ट कर चुके, cos को हम लोग कन्वर्ट कर चुके, tan को हम लोग कन्वर्ट कर चुके। अब किससे कन्वर्ट करेंगे, cosec को। तो cosec को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है साइन और cosec एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो भाई मैं cosec को सिंपली लिख सकती हूँ, cosec ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। क्या, cosec ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, रेसिप्रोकल होते हैं। अब भाई साइन ए की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाल दी ना, ये साइन ए को मैंने sec में कन्वर्ट करा था, तो अब क्या आया था, रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए। तो ये मैं एज इट इज साइन की जगह पर पुट कर देती हूँ। तो 1 की जगह 1 अपॉन साइन ए की जगह पर साइन ए को कन्वर्ट करके मैं ये आंसर लेकर आई थी, वो मैं एज इट इज पुट कर सकती हूँ ना। तो ये कितना आया था मेरे पास में, sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए। अब भाई यहाँ पर 1 है, ये वाला नीचे वाला पार्ट किस में है, फ्रैक्शन में है। ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्या है, सिर्फ 1 है। तो ऊपर वाले पार्ट में भी एक और 1 लगा दो, वो भी फ्रैक्शन में हो गया। हालांकि 1 और 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1, इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर दो। ये क्या हो गया, sec ए अपॉन रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1। हमें पता है 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, sec ए अपॉन रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1। क्या आ गया, रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से मैंने cosec को किस में चेंज कर दिया, sec में। एक बार रिवाइज करते हैं, cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो cosec को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू को मैंने ऑलरेडी sec में कैलकुलेट कर रखा था। तो 1 की जगह 1, साइन ए की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिखी, रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए। अब भाई 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, उसे भी फ्रैक्शन में लिख दिया, 1 अपॉन 1, इसे रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया sec ए अपॉन रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर आ गया sec ए अपॉन रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1।
लास्ट है हमारा कॉट ए, क्या कॉट ए, तो भाई कॉट जो होता है वो क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल। तो भाई मैं कॉट ए को लिख सकती हूँ 1/tan ए। अब tan ए की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, tan ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, एज इट इज पुट कर देते हैं रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, sec के अंदर, 1/रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने करा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने स्किप करा है क्योंकि वो आपके कोर्स से इस साल डिडक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। भाई आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ में ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। कुल मिला के हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम लोग देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, वही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट है हमारे पास में 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहां पर दोनों के अंदर हमें दिख रहा है कि ये 9 क्या है, कॉमन है, 9 क्या है, कॉमन है, तो इसे ही उठाते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास में बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस 9 हम लोगों ने कॉमन ले रखा है, कितना बचा, tan स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से सेकेंड आइडेंटिटी देखो, सेकेंड आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। भाई इस आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि 1 की वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वायर ए, और ये tan उधर जाके माइनस हो जाए क्या, tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को 1। क्यों 1 कैसे निकाला मैंने, 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो भाई sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1। और यहाँ पर है 9, 9 इंटू 1 कितना आएगा, 9। तो ये आ गया हमारे पास में 9 आंसर। कौन सा होगा, बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। भाई सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ही ट्रिक है कि आप हर चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। जो भी चीजें उन्हें सबको किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में। इट विल मेक योर क्वेश्चन ईजियर। तो लिखते हैं जरा, 1 की जगह पर हम लोगों ने 1 लिखा। अब भाई tan थीटा है, हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा की जगह मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा। अब भाई मैं sec को sin और cos में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो भाई sec को मैं लिख सकती हूँ 1/cos, क्योंकि sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल है। तो इसे मैंने लिख दिया 1/cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। 1 + cot थीटा को मैं कितना लिख सकती हूँ, तो हमें पता है tan का उल्टा cot होता है, तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cot थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इस तरह से मैंने cot को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, sin और cos में। ये हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा। भाई cosec जो है वो sin का रेसिप्रोकल है, तो cosec को मैं लिख सकती हूँ 1/sin थीटा। तो क्या करा हम लोगों ने, जो भी चीजें थी tan, sec, cot और cosec सबको किस में चेंज कर दिया, sin और cos में। अगर आपको अपने क्वेश्चन को इजी करना है तो आप हर चीज को sin और cos में चेंज कर दो, क्योंकि sin और cos के सबसे ज्यादा रिलेशंस है। तो tan हो गया sin अपॉन cos, sec हो गया 1/cos, cot हो गया cos अपॉन sin और cosec हो गया 1/sin। अब भाई इस वाले पार्ट का अलग एलसीएम लेते हैं, इस वाले पार्ट का अलग एलसीएम लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास में, तो यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं। इस वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, देखते हैं हमारा एलसीएम कितना आएगा, 1 cos cos। तो एलसीएम कितना आ गया, cos थीटा। 1 की टेबल में cos थीटा पर आएगा, cos थीटा 1 सा cos थीटा, ये हो गया cos थीटा। cos थीटा हमारे पास में है ही, एज इट इज आ जाएगा sin थीटा। cos थीटा है ही, एज इट इज आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग हमारे सेकंड पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं कि सेकंड पार्ट का एलसीएम हमारे पास में क्या आएगा। तो 1 sin थीटा एलसीएम आ गया sin थीटा। 1 की टेबल में sin थीटा पर आएगा, ये आ गया एज इट इज sin थीटा, प्लस sin थीटा की टेबल में sin थीटा 1 पर, तो ये आ गया cos थीटा और ये हो गया माइनस का 1। अब जरा हमें ध्यान से देखना है कि दोनों ब्रैकेट्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई। अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1।
अब जरा आपको ध्यान से देखना है, हम लोग फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन क्या है हमारे पास में, कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। भाई मैं अगर इस कॉस को यहां रख दूं और साइन को यहां रख दूं, मतलब इन दोनों को मैं क्या कर दूं, इंटरचेंज, कॉस की जगह साइन रख दूं, साइन की जगह कॉस रख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख देते हैं, तो साइन की जगह पे मैं लिख देती हूँ कॉस थीटा और कॉस की जगह पर मैं लिख देती हूँ साइन थीटा। भाई अगर मैं लिखूं 3 + 4 तो भी आंसर 7 आएगा, चाहे मैं इसको जगह चेंज कर दूं 4 + 3 लिखूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। तो चाहे आप साइन प्लस कॉस लिखो, चाहे कॉस प्लस साइन लिखो, एक ही बात है। फिर ये आया हमारा -1 अपॉन क्या है, साइन थीटा। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, कॉस प्लस साइन थीटा, कॉस प्लस साइन थीटा बिल्कुल सेम है। कॉस प्लस साइन थीटा, कॉस प्लस साइन थीटा क्या है, बिल्कुल सेम है। 1 और 1 भी बिल्कुल सेम है। यहां पर ये हो रहा है प्लस, यहां पर ये हो रहा है माइनस। तो क्या है, कॉस प्लस साइन थीटा एकदम सेम, कॉस प्लस साइन थीटा एकदम सेम। इस पूरे को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। 1 और 1 भी बिल्कुल सेम, इसे मान लेते हैं हम बी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। दिखने में कैसा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हमें पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का आंसर आता है a² माइनस b²। क्या आता है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो a तो हमारा हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, a², a का क्या कर दिया, स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b², b क्या है हमारा 1, तो ये हमने करा 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया a² माइनस b²। नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो गया। अब भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b², यही होता है। a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b²। तो मैंने लिख दिया a का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस b² मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अपॉन क्या है हमारे पास में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको ध्यान से देखना है, इस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हो क्या। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1। तो भाई मैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 1। ये मैंने लिख दिया 1। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये एक और माइनस का 1 अपॉन क्या है हमारे पास में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भाई 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। ऊपर हमारे पास में क्या बचता है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे क्या बचता है हमारे पास में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जो जो डिडक्ट हो रहा है डिडक्ट कर देते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। बचता क्या है हमारे पास में, 2। तो 2 इज योर आंसर। क्या बचा हमारे पास में, 2 इज योर आंसर। तो ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। सी की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने हर चीज को साइन और कॉस में चेंज कर दिया। टैन को लिखा साइन अपॉन कॉस, सैक को लिखा 1 अपॉन कॉस, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन और कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन। इस पार्ट का अलग एलसीएम लिया हम लोगों ने, एलसीएम आया कॉस, तो ऊपर आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर एलसीएम लिया साइन थीटा, तो आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमें पता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एकदम सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एकदम सेम दिख रहा है। तो ये पूरा हम लोगों ने क्या मान लिया, ए है। ये पूरा क्या है, ए, और इस 1 को मान लिया बी। तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस का 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 आ गया अपॉन साइन कॉस।
कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को प्लस करके 1 लिखा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गए, कॉस कॉस कैंसिल हो गए, 2 इज द आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन को इजी करना है तो हर चीज को साइन और कॉस में चेंज कर दो। हमें पता है ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, कॉस का रेसिप्रोकल होता है sec और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो भाई सब चीजों को चेंज करते हैं। sec a को हम लोग कितना लिख सकते हैं? sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos a प्लस tan a। tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin अपॉन cos। क्या होता है? sin अपॉन cos। तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। इसको हम लोग डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। फिर है 1 माइनस साइन है, वो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है तो उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब भाई इस वाले पार्ट का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में? cos a। तो ऊपर है हमारे पास में 1 प्लस साइन a, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर है हमारे पास में 1 माइनस साइन ए। आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होता है, कभी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, न्यूमिरेटर ही इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, 1 1 सेम, साइन ए सेम, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी को मैं कितना लिख सकती हूँ? आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी कितना लिख सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन क्या है हमारे पास में? कॉस ए। चलिए भाई स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, इस तरह से लिखते हैं। साइन ए का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर यहाँ आ जाता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना है हमारे पास में? कॉस ए। अब जरा हम लोग हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी रिवाइज करते हैं। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्या था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं इजीली लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है? कॉस ए। भाई कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि कॉस ए 2 बार है। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि ये क्या है? कॉस ए इंटू कॉस ए। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि वो चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। अपॉन कॉस ए, इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया? कॉस ए। तो हमारा आंसर क्या आया थर्ड पार्ट का? कॉस ए। अब जरा चेक करते हैं कॉस ए कौन सी वैल्यू है। sec a नहीं है, sin a नहीं है, cosec a नहीं है, D इज द करेक्ट आंसर। cos a, D इज द करेक्ट आंसर। लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। अब भाई फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये बहुत ही इजी है। हमें पता है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पर मैं इजीली लिख सकती हूँ sec स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? कॉट स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। आप चाहे इसे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखो, एक ही बात है। 3 प्लस 4 भी 7 होता है, 4 प्लस 3 भी 7 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। इतना काम आसान हुआ। अब भाई sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। अभी तक आपको याद हो गया होगा, sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो sec a को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो हमें भी स्क्वायर लगाना है। वही cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो cosec को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। नीचे वाले पार्ट को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर गया और ये 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। 1 और 1 की कोई वैल्यू नहीं है, कैंसिल हो गया। कितना आया हमारे पास में? साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। आपको पता है साइन ए अपॉन cos ए क्या होता है? साइन ए अपॉन cos ए क्या होता है? क्या होता है? tan ए होता है।
क्या होता है, tan a होता है, हमें पता है tan a क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो वही साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अगर इधर स्क्वायर लगा दिए दोनों तरफ तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा हमारे पास में, tan स्क्वायर ए। कितना आ गया, tan स्क्वायर ए। तो कौन सा हमारा आंसर हो गया, डी। डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज tan स्क्वायर ए। इसी के साथ में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग हमारा सबसे लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको कुछ आइडेंटिटीज दे रखी है जिन्हें आपको प्रूव करना है, वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट वाला दे रखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब ये आ गए आपके प्रूव करने वाले क्वेश्चंस कि एलएचएस को आपको आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट करते हैं, हमारे पास में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा एलएचएस, ये है हमारा आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस को हमें इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग हमारा एलएचएस लिख लेते हैं। हमारा एलएचएस क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको समझा रखा है मैंने कि कभी भी अगर क्वेश्चन को इजी करना है तो हर चीज को साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम लोगों ने पढ़ा था कि टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हर चीज को हमें साइन और कॉस में चेंज करना है, तो कॉट थीटा को हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम लोगों ने हमारे एलएचएस को आगे सॉल्व करा। अब भाई हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेकर हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन थीटा। कितना आएगा हमारे पास में, साइन थीटा। तो एलसीएम हमारा आ गया साइन थीटा। क्या बचा, ऊपर है 1, यहाँ है माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम अलग से लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो होल स्क्वायर था इसे मैंने अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग लिख दिया, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ 4 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर को मैं 4 इंटू 4 लिख सकती हूँ ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख दो, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अपॉन क्या है हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है हमारी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, नीचे हमारे पास में 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। ऊपर वाले को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख लिया था। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या है हमारे पास में, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसे मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये दे रखा है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्या है 1, बी क्या है कॉस थीटा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब भाई जो ब्रैकेट के अंदर सेम है उसे हम लोग कट कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया। क्या बचा हमारे पास में, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से हमें हमारा आरएचएस देखना है। हमारा आरएचएस क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, हमारे आरएचएस के इक्वल। तो ये हो गया हैंस
प्रूव्ड। हम लोगों को RHS को LHS के इक्वल प्रूव करना था। करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। इसे हमें इक्वल करना है 2 sec A के। अगेन हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, LHS को इक्वल करेंगे किसके, RHS के। किसके इक्वल करेंगे, RHS के। तो LHS लिख लेते हैं हम लोग। हमारा LHS है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। इस क्वेश्चन के अंदर हर चीज हमें ऑलरेडी साइन और cos की फॉर्म में दे रखी है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, नीचे है 1 प्लस साइन A और cos A। तो एलसीएम हमारे पास में आ गया 1 प्लस साइन A एज इट इज लिख देते हैं, cos A भी एज इट इज लिख देते हैं। 1 प्लस साइन A हमारे पास में प्रेजेंट है, बचा क्या, cos A। cos A को cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, cos स्क्वायर A प्लस का साइन। cos A हमारे पास में एज इट इज प्रेजेंट है, बचा क्या हमारे पास में, 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A को 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन भी सेम है, तो 1 प्लस साइन A का क्या हो गया, होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर A को एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर। कैसा दिख रहा है ये, A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर। cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर A। अपॉन में क्या है हमारे पास में, वो एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। कितना दे रखा है हमें अपॉन में, 1 प्लस साइन A और cos A, ये हमारे पास में अपॉन में गिवन है। अब भाई आगे सॉल्व करते हैं। तो cos स्क्वायर A हमारा एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 साइन A। कितना होगा, 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A, कितना, साइन स्क्वायर A। अपॉन में क्या है हमारे पास में, 1 प्लस साइन A cos A। इसे हम लोग एज इट इज लिखेंगे, कितना है, 1 प्लस साइन A cos A, ये हमारे पास में गिवन है। आगे सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A को प्लस करते हैं, cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A को प्लस करते हैं। हमें पता था, हमारी आइडेंटिटी है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A कितना आता है, 1। तो cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस क्या बचा, 1 प्लस 2 साइन A। अभी क्या बचा हमारे पास में, ये वाला 1 और ये 2 साइन A। इसे एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन A। अपॉन में क्या है हमारे पास में, 1 प्लस साइन A cos A। अब भाई 1 और 1 को प्लस कर देते हैं, कितना आएगा, 2। तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन A। अपॉन में क्या है हमारे पास में, 1 प्लस साइन A cos A। अब भाई ऊपर है 2 प्लस 2 साइन A, दोनों में 2 और 2 क्या है, कॉमन। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। 2 कॉमन ले रखा है, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन A। अगेन अपॉन में क्या है हमारे पास में, 1 प्लस साइन A cos A। अब देखते हैं जो रिड्यूस हो रहा है उसे रिड्यूस कर देते हैं। 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम था। क्या बचा हमारे पास में, 2 अपॉन cos A। अगर इस 2 को मैं यहां लिख दूं तो ऊपर क्या बचेगा, 1 अपॉन cos A। लिख सकते हैं ना इस तरह से, ये 2 यहाँ पर है, इसे मैंने यहाँ लिख दिया। क्यों, 2 1 जा 2, सेम ही बात है, 2 अपॉन cos A ही होगा। तो इस 2 को मैंने साइड में लिख दिया और इस 2 की जगह पर 1 लिख दिया, सेम बात है। तो 2 की जगह 2 रहने दिया, 1 अपॉन cos A। आपको ध्यान होगा sec और cos एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 अपॉन cos का मतलब क्या है, 1 अपॉन cos का मतलब क्या है हमारे पास में, sec A। क्या मतलब है, sec। तो 2 की जगह 2 लिखा, 1 अपॉन cos A की जगह क्या लिख दिया, sec A। तो सॉल्व करके हमारे पास में आ रहा है 2 sec A। क्या आ रहा है हमारे पास में सॉल्व करके, 2 sec A। ध्यान से देखिए हमारा RHS भी क्या है, 2 sec A। तो ये आ गया हमारे किसके इक्वल, RHS के इक्वल, हैंस प्रूव। इसी के साथ में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं पार्ट 3। थर्ड है हमारे पास में tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा। अगेन हमें LHS को क्या करना है, RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा LHS लिख लेते हैं। LHS मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है,
LHS क्या है हमारे पास में, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर सिंपल करना है तो हम उसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो tan को हम लोग कितना लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है। कॉट थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक कर लिया। प्लस कॉट थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम लोगों ने देखा था ना, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। अपॉन 1 माइनस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एज इट इज ही लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन नीचे वाले पार्ट का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा। एलसीएम कितना आया, साइन थीटा। यहाँ पर 1 है तो हम लोग साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे, माइनस क्या दे रखा है, कॉस थीटा। मतलब मैंने इस वाले पार्ट का क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया, साइन थीटा, तो लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस हमारे पास में यहाँ क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन इधर वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, 1 और कॉस का एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा हमारे पास में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करा हम लोगों ने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज लिखा और नीचे वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर दिया। साइन थीटा को ऊपर ले गए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को नीचे ले आए। अब ये जो प्लस वाला साइन है ये हम लोग यहाँ पुट करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू अगेन इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर देते हैं। इस पार्ट को रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोगों को करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम लोग लिख देते हैं कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले पार्ट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा को एज इट इज लिख देते हैं, बचा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं और ये है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखना है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया साइन माइनस कॉस थीटा। इस तरह से ब्रैकेट में जब लिख देते हैं और यहाँ कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, वहां किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एलसीएम लेना। क्या, एलसीएम लेना। तो भाई जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों उल्टे हैं, साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है। इससे हम किस तरह से सेम करें, तो इससे सेम करने की भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक है कि यहाँ पर जो साइन है उस साइन को बदल दो। यहाँ पर प्लस का साइन है हमारे पास में, इस साइन को चेंज करके माइनस का कर दो। किसका कर दो, इस साइन को चेंज करके माइनस का। जैसे ही आप इस साइन को माइनस का चेंज करोगे, इन दोनों का साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। ये साइन थीटा जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया, तो यहाँ पर भी प्लस का है सेम। और ये कॉस थीटा जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का है, सेम हो जाएगा। जरा देखते हैं किस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ तक का हम लोगों ने लिख दिया। ये वाला साइन हमें चेंज करना है ताकि ये दोनों के साइन चेंज हो जाए, तो यहाँ पर माइनस लगाया। बाकी चीजों को एज इट इज लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा भी एज इट इज आएगा। जैसे ही ये प्लस का साइन मैंने माइनस का करा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये जो कॉस थीटा प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का।
यहाँ पर भी माइनस का है, सेम हो गया। और ये जो साइन थीटा माइनस का था ये किसका हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का है, सेम। तो ऑब्वियस ही बात है प्लस वाले को पहले लिखते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से लिखने के लिए प्लस वाले को पहले लिखते हैं। तो साइन थीटा माइनस का था, ये क्या हो गया, प्लस का, प्लस वाले को पहले लिखो। कॉस थीटा प्लस का था, यहाँ कोई साइन नहीं था तो ये किसका था, प्लस का था। तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, इसे लिखेंगे हम लोग बाद में। ऐसा हम लोगों ने इसलिए करा ताकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाए, सेम हो जाए और हमें एलसीएम लेने में आसानी हो। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया हमारे पास में कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, एक ही बार लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस ब्रैकेट को एज इट इज लिख दिया। अब भाई ये यहाँ पर हमारे पास में है कॉस थीटा, ये रहा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा। बचा क्या, सिर्फ साइन थीटा बचा। क्या बचा हमारे पास में, सिर्फ साइन थीटा बचा। तो इस साइन थीटा बचे हुए को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर को सिंपल साइन से कर दिया तो ये कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा। कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा। कि भाई कॉस थीटा अवेलेबल था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी था, बचा क्या था, सिर्फ साइन थीटा। क्या बचा था, सिर्फ साइन थीटा। उस साइन थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, साइन क्यूब थीटा। ये माइनस का साइन लगाते हैं, यहां पर साइन थीटा है, यहां पर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर भी है। क्या बचा, कॉस थीटा। क्या बचा हमारे पास में, कॉस थीटा। उस कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कॉस क्यूब थीटा। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अभी थोड़ा सा और है ये क्वेश्चन। अब हमारे पास में ये है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। कितना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी का आंसर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो भाई इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो गया, ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। क्या हो गया, न्यूमरेटर। अपॉन क्या है हमारे पास में, अपॉन है हमारे पास में कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे सॉल्व करते हैं। इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस, अपॉन क्या बचा हमारे पास में, कॉस थीटा साइन थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन क्या है हमारे पास में, कॉस थीटा साइन थीटा। अब बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। इस 1 के नीचे भी हम ये एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो 1 के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। वहीं इस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है वो 1 को भी डिवाइड कर रहा है और वो साइन थीटा कॉस थीटा को भी डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1 अपॉन, 1 के साथ में लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। क्या लिखा मैंने, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। फिर ये प्लस का साइन लगाते हैं, फिर साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में भी अपॉन में लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम इसे कट कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन अलग है, ये फ्रैक्शन अलग है। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। भाई 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस क्या है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा।
वैसे ही 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ये पूरा कट गया था, साइन से साइन कट गया था, कॉस से कॉस कट गया था, तो क्या बचा था, सिर्फ 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। कितना आया हमारा आंसर, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। अगर इसी को मैं अरेंज करके लिख दूं तो भाई 1 को मैं पहले लिख दूं, 1 को क्या करूं मैं पहले लिख दूं, प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा को बाद में लिख दूं, सेक थीटा कॉसेक थीटा को मैं बाद में लिख दूं। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, जो कि किसके इक्वल है, हमारे RHS के इक्वल है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। LHS लिखा हम लोगों ने tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर हम लोगों ने लिखा 1 की जगह 1, कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, प्लस का साइन एज इट इज आया। कॉट थीटा को हम लोगों ने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पर 1 की जगह पर 1 और tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लिया, ऊपर क्या था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो एज इट इज आ गया। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम आया साइन थीटा, तो यहाँ पर ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर एलसीएम आया हमारा कॉस थीटा, तो ऊपर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो भाई ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे वाले पार्ट को रेसिप्रोकल करा हम लोगों ने साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोगों ने एज इट इज लिखा, प्लस ये जो नीचे वाला पार्ट था इसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया, कॉस थीटा को ऊपर ले गए और इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को नीचे ले आए। अब हम लोगों ने देखा कि ये जो है बस सेम है, साइन का एरर है, साइन डिफरेंट है। तो ये साइन थीटा पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ कॉस थीटा नेगेटिव, यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव। हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको भी सेम करते हैं, तो इस प्लस के साइन को हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया, नेगेटिव में चेंज कर दिया। क्या कर दिया, नेगेटिव में चेंज कर दिया। पहले साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को हम लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, प्लस का साइन ही है। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। साइन हम लोगों ने चेंज करा, साइन हो गया नेगेटिव। अब भाई हम ये साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर हमारा साइन प्लस का था, यहाँ पर माइनस का है। जैसे ही मैंने साइन चेंज करा, ब्रैकेट के अंदर के साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे। जो साइन थीटा नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव को पहले लिखा, और जो कॉस थीटा पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, इसलिए मैंने उसे बाद में लिखा। अब आप देख लो, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बिल्कुल सेम हो गया। एलसीएम लिया, एलसीएम आया कॉस थीटा साइन थीटा, एज इट इज लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ सेम था, एक बार आ गया। तो भाई हमारे पास में कॉस थीटा सही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, बचा क्या साइन थीटा। इस बचे हुए साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा तो आया साइन क्यूब थीटा। क्या आया हमारे पास में, साइन क्यूब थीटा। वहीं यहाँ पर साइन थीटा था, यहाँ पर भी है साइन माइनस कॉस, यहाँ पर भी है, क्या बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया हमारे पास में, कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन क्या था हमारे पास में, वो एज इट इज आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस एज इट इज आ गया, अपॉन कॉस साइन। अब भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, प्लस साइन कॉस एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। नीचे क्या है, कॉस साइन एज इट इज लिख दिया, 1 अपॉन कॉस साइन एज इट इज आ गया, साइन कॉस अपॉन कॉस साइन आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना हुआ 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन प्लस 1। तो 1 अपॉन कॉस को हम लोगों ने लिख दिया सेक, 1 अपॉन साइन को हम लोगों ने लिख दिया कॉस सेक, और यहाँ पर कट के 1 आया था वो 1 हम लोगों ने लिख दिया और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जैसे क्वेश्चन में लिखा था। 1 को पहले लिख दिया, देन सेक थीटा, देन कॉस सेक थीटा। इसी के साथ में आपका 5th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है और दोनों को इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है हमारा, LHS है हमारा 1 प्लस सेक ए
अपॉन sec a। हम लोगों ने देखा है कि किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो sec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, क्योंकि sec और cos क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यहाँ पर sec a है डिनोमिनेटर में, उसे भी हम लोगों ने लिख दिया 1 अपॉन cos a। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास में cos a, इधर cos a प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास में, 1 अपॉन cos a। इसे ही कंटिन्यू करते हैं, न्यूमिनेटर को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। क्या आएगा, cos a प्लस 1 अपॉन cos a। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास में है उसे हम मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये cos a ऊपर चले गया और ये जो 1 था ये नीचे आ गया। cos a से cos a कैंसिल, हमारे पास में क्या बचा, cos a प्लस 1 अपॉन 1। डिनोमिनेटर के अंदर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे पास में क्या आया, cos a प्लस 1। तो जब हमने LHS को सॉल्व करा तो हमारे पास में क्या आ रहा है, cos a प्लस 1। सेम इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व कर लेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS है हमारे पास में साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। हमें पता है हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर a को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a क्या हो गया, 1, और इस कॉस स्क्वायर a को हम लोग यहाँ लिया, ये माइनस का हो गया, तो कितना आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a की जगह पे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन क्या है हमारे पास में, 1 माइनस कॉस a। अब भाई 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें पता है हमारी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास में आया a प्लस b, मतलब 1 प्लस कॉस a, 1 माइनस कॉस a। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 1 माइनस कॉस a, 1 माइनस कॉस a, 1 माइनस कॉस a कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास में, 1 प्लस कॉस a। तो जब हम लोगों ने RHS को सॉल्व करा तो हमारे पास में कितना आ रहा है, 1 प्लस कॉस a। तो LHS को सॉल्व करने पर भी cos a प्लस 1 आ रहा था, RHS को सॉल्व करने पर भी cos a प्लस 1 आ रहा है। बस लिखना इसे ऐसे है, इस cos a को पहले लिख देते हैं, 1 को बाद में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, हेंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। आगे बढ़ते हैं। 5th पार्ट है हमारा cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। क्या, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। और हमारे पास में हिंट गिवन है कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करनी है cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाता है हमारे पास में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। वैसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाता है हमारे पास में, कॉट थीटा। तो हमें पता है अगर किसी भी चीज को टैन और कॉट की फॉर्म में लेकर आना है तो वो साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी चीजें हमारे पास में गिवन है सब चीजों को क्या कर देंगे, LHS के अंदर साइन से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, साइन से। जब हम हर चीज को साइन से डिवाइड करेंगे तो सब चीजें हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, टैन या कॉट में। देखते हैं जरा किस तरह से करना है। LHS क्या है हमारे पास में, LHS है हमारे पास में cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में है हमारे पास में cos a प्लस साइन a माइनस 1। यहां पर मैं क्या करूंगी, पूरे LHS को किससे डिवाइड कर दूंगी, साइन से डिवाइड कर दूंगी। तो लिख देते हैं डिवाइडिंग the LHS by sin a।
पूरे LHS को हम लोग क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे ताकि इंफॉर्मेशन किस में आ जाए, टैन और कॉट में, और हम ये आइडेंटिटी यूज कर पाए क्योंकि आंसर भी हमें किस फॉर्म में चाहिए, RHS कॉट की फॉर्म में चाहिए। तो कॉस ए को साइन से डिवाइड करते हैं, कॉस ए नीचे लगाया हम लोगों ने साइन ए, माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं, साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस 1 को डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन साइन ए। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए तो साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस का 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए। जरा देखते हैं अब हमारे पास में क्या चीजें आ गई हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है हमारे पास में, कॉट ए, क्या होगा हमारे पास में, कॉट ए। तो इसे हम लोग लिख देते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए को कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया हमारे पास में कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो गया, कैंसिल होके कितना आएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस का 1, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अपॉन में देखते हैं क्या आया हमारे पास में, कॉस ए अपॉन साइन ए, अगेन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है हमारे पास में, कॉट ए, एज इट इज लिख देते हैं। साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो गया, कितना आया 1, तो ये हो गया हमारे पास में प्लस का 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए हमारे पास में कितना होता है, कॉसेक ए, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अब हमें क्या करना है, इस कॉट ए और कॉसेक ए को पास पास लिखना है, कहाँ लिखना है, पास पास। तो कॉट ए को एज इट इज लिखते हैं, कॉस ए को इसके, कॉसेक ए को इसके पास में लिख देंगे, माइनस 1 अपॉन में क्या है हमारे पास में, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, अगेन हम लोग कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए के पास में लिखेंगे कॉसेक ए, और यहां पर लगा देंगे ये प्लस का 1। अब यहां हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से आपको देखना है हम क्या कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसी आइडेंटिटी को अगर मैं इस तरह से लिखूं, कॉसेक स्क्वायर ए, इस कॉट स्क्वायर ए को यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या बचेगा 1। तो भाई मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हर चीज एज इट इज लिखेंगे, कॉट ए की जगह कॉट ए आ गया, कॉसेक ए की जगह कॉसेक ए आ गया, माइनस के साइन की जगह माइनस का साइन, और 1 की जगह पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में क्या है हमारे पास में, उसे एज इट इज हम लोग उतार देंगे। अपॉन में है हमारे पास में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखना है आपको, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इससे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉट ए को हम लोग एज इट इज उतारेंगे, कॉसेक ए को हम लोग एज इट इज उतारेंगे, माइनस ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस बी, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसे हम लोगों ने आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज उतार देंगे, क्या है हमारा डिनोमिनेटर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ है हमारे पास में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कितना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए।
इधर है हमारे पास में cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a। तो भाई हमारे पास में यहाँ पर दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हमारे पास में ये हो गया, क्या हो गया, ये वाला पार्ट, और एक पार्ट हमारे पास में ये पूरा हो गया। इन दोनों में से हम लोग देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है जो एकदम सेम है। तो cot a प्लस cosec a, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास में cot a प्लस cosec a, बस अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ cot a पहले लिखा है, यहाँ cosec a बाद में लिखा है, यहाँ cosec पहले लिखा है, cot बाद में लिखा है, बट है दोनों चीज सेम। तो यहाँ पर हमारे पास में इस वाले पार्ट में और इस पूरे पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a। यहाँ पर भी cot a प्लस cosec a है, यहाँ पर भी cot a प्लस cosec a है। तो इसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, cot a प्लस cosec a, ये हम लोगों ने ले लिया कॉमन। तो भाई यहाँ पर ये अगर कॉमन ले लिया तो इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में कुछ नहीं बचा, इस वाले पार्ट में हमारे पास में क्या बचा, 1। अब हम लोग ये माइनस का साइन लगाएंगे, ये माइनस का साइन लगाया, अगेन ब्रैकेट बना के हमारे पास में क्या बचा, cosec a माइनस cot a। ये कॉमन नहीं था क्योंकि यहाँ पे cot माइनस का था, cosec प्लस का था, जबकि हम लोगों ने क्या लिया है, cot और cosec दोनों प्लस के। तो हमारे पास में ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जगह लिखा 1, ये माइनस का साइन हम लोगों ने लगाया, ये कॉमन आ ही गया, तो क्या बचा, cosec a माइनस cot a। इसे हम लोग लिख देते हैं एज इट इज, cosec a माइनस cot a ब्रैकेट क्लोज, अपॉन क्या है हमारे पास में, अपॉन जो हमारे पास में है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। कितना है, cot a माइनस cosec a प्लस 1। जरा ब्रैकेट्स खोलते हैं हम, हमारे पास में कितना बचा, इसे हम लोग एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cot a प्लस cosec a। यहाँ पर क्या है हमारे पास में 1, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। इस cosec का कोई साइन नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। cosec से पहले कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है, प्लस, पर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये cosec हो गया हमारे पास में माइनस का, माइनस cosec a, और cot जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो ऊपर ये आ गया, डिनोमिनेटर में हम लोग एज इट इज लिखेंगे। क्या है हमारा डिनोमिनेटर, cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर cosec a माइनस है, यहाँ पर भी cosec a माइनस है, यहाँ cot a प्लस है, यहाँ भी cot a प्लस है, यहाँ पे भी 1 प्लस है, यहाँ भी 1 प्लस है। तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के एग्जैक्टली सेम है, बस शफल करके लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। cosec a माइनस का, इधर भी माइनस का, 1 प्लस का, इधर भी प्लस का, cot a प्लस का, cot a प्लस का, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास में, cot a प्लस cosec a। हमें RHS में चाहिए cosec a प्लस cot a, सेम आ गया है हमारे पास में cot a प्लस cosec a, बस शफल करके लिख देते हैं। cosec a को पहले लिख देते हैं, cot a को बाद में लिख देते हैं। तो जब हमने LHS को सॉल्व करा तब हमारे पास में कितना आ गया, cosec a प्लस cot a, जो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, हमारे RHS के इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, हम लोगों ने LHS को क्या करा, पूरे को साइन से डिवाइड कर दिया, cos अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। cos अपॉन साइन होता है cot, तो ये हो गया cot, साइन साइन कैंसिल, माइनस का 1, 1 अपॉन साइन cosec। सेम वैसे ही नीचे वाले को चेंज कर दिया। उसके बाद में हम लोगों ने cot a प्लस cosec a को पास पास रखा, 1 को दूर रखा, नीचे भी cot a माइनस cosec a को पास पास लिखा और 1 को दूर रखा। अब भाई इस 1 को हम लोग क्या बोल सकते थे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड आइडेंटिटी, वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। अब cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a किसकी फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे हम लोगों ने लिखा a प्लस बी, a माइनस बी। इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से हम लोगों ने cot a प्लस cosec a को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 1 बचा, माइनस का साइन हम लोगों ने लगाया और बचा cosec a माइनस cot a। डिनोमिनेटर को हम लोगों ने एज इट इज उठा लिया, ब्रैकेट को खोला, जो चीजें कट हो रही थी उन्हें कट करा, बचा क्या हमारे पास में cosec a प्लस cot a। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है हमारे पास में, अंडर रूट 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू sec a प्लस tan a। भाई यहाँ पर जो हमारा LHS है वो रूट के अंदर है, तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या दे रखा है हमारे पास में, रूट के अंदर 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। तो LHS लिख देते हैं हम लोग, LHS है हमारा 1 प्लस
साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम लोगों ने क्लास 9th में देखा था कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा, क्या है डिनोमिनेटर, 1 माइनस साइन ए, इसका साइन चेंज करके माइनस की जगह प्लस करके हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करें। देखते हैं किस तरह से। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हमारे पास में है। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस साइन ए। तो साइन चेंज करके हम लोग उसे न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 1 माइनस साइन ए को हम लोगों ने लिखा 1 प्लस साइन ए, साइन चेंज करा और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसे बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या है हमारे पास में, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 1 सेम, साइन ए सेम, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। इसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखा हम लोगों ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास में ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का हमारे पास में क्या है, होल स्क्वायर है। इससे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि इस रूट को ऊपर वाले के पास अलग कर दें और नीचे वाले के पास अलग कर दें। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इस पर ये रूट हम लोगों ने अलग लगा दिया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास में, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका रूट हम लोगों ने अलग लगा दिया। भाई ऊपर वाले का स्क्वायर उसके रूट से कैंसिल हो गया तो कितना बचा ऊपर, 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या है हमारे पास में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर। हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 और इस साइन स्क्वायर ए को यहाँ ले आएंगे, ये हो गया माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या बोल सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए। क्या बोल सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या बोलूंगी, कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास में न्यूमिनेटर में है 1 प्लस साइन ए, अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस ए। अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हमें पता है इस 1 को हमें कॉस ए से डिवाइड करना और इस साइन ए को भी हमें कॉस ए से डिवाइड करना है। मतलब ये जो कॉस ए है ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो हमने अलग अलग लिखा, 1 अपॉन कॉस ए, फिर ये प्लस का साइन लगाया, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो भाई 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है sec ए, क्योंकि कॉस और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, हम लोगों को पता था, tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो भाई साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया हमारे पास में, tan ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, tan ए। हमारा RHS था sec ए प्लस tan ए, ये हमारा आ गया sec a प्लस tan a। तो जब हम लोगों ने LHS को सॉल्व करा तो हमारा क्या आया, sec a प्लस tan a, जो किसके इक्वल है, हमारे RHS के इक्वल है। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन 5th का 6th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे 7th पार्ट। अब 7th पार्ट है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। अगेन हम लोग LHS को सॉल्व करके किसके इक्वल लेकर आएंगे, RHS के। जरा LHS लिख लेते हैं हम लोग। हमारा LHS है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास में, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस
कॉस थीटा। हमें दिख रहा है ऊपर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ऊपर हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा को मैंने ऊपर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ नहीं बचा, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो इसकी जगह आएगा 1। यहाँ पर क्या आएगा, 2 की जगह 2 आएगा। साइन क्यूब थीटा था जिसमें से एक साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 साइन थीटा बचे होंगे, तो इसे हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या करा हम लोगों ने, साइन थीटा को कॉमन लिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा, यहाँ पर 2 बचा, साइन क्यूब थीटा था, एक साइन थीटा ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी हम लोग कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, तो ये आया हमारा कॉस थीटा। यहाँ हमारे पास में कितना बचेगा, 2 कॉस क्यूब थीटा था, एक कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1। आगे करते हैं, साइन थीटा को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। भाई अब इस 1 को हमें हटाना है, इस 1 को हमें हटाना है। हमें पता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है। हमें सिर्फ हमारे क्वेश्चन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चाहिए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो बाकी चीजों को हम किस तरह से हटा सकते हैं, तो भाई ये 1 हम लोग कैसे लेकर आए, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो भाई इस 1 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ इजीली क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह मैं लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने न्यूमरेटर में कर लिया। अब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन। अब अगेन हम लोग इस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट बना देते हैं, कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा को एज इट इज लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एकदम सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1। 1 माइनस 2 मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा चले जाएगा, तो क्या बचेगा, आपको साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज देखना है। यहाँ पर क्या है, 1 1 माइनस 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा चले गया, तो कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बड़ा है तो इसका साइन आएगा। बचा क्या, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एज इट इज लिख देते हैं। अपॉन में क्या है हमारे पास में, उसे लिखते हैं। अपॉन में है कॉस थीटा, ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन है, ब्रैकेट को खोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ कोई साइन नहीं था तो क्या साइन था, प्लस का था। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। ऊपर वाले को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा, भाई पहले पॉजिटिव वाले को लिख दो ना ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव वाले को लिखा, फिर नेगेटिव को लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में क्या है हमारे पास में, अपॉन में हमारे पास में है कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर थीटा चले गया, तो कितना बचा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को लिखते नहीं है तो ये आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गया। अभी मैंने आपको बोला था कि हमें सिर्फ क्या रखना है, साइन और कॉस रखना है, क्योंकि साइन और कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो हमारे पास में बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें पता है tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा, जो कि एग्जैक्टली किसके इक्वल है, हमारे RHS के इक्वल। तो ये आ गया हमारा tan थीटा, जो किसके इक्वल आ रहा है, हमारे RHS के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे हमारा 8th पार्ट इस क्वेश्चन का। 8th पार्ट है हमारे पास में साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, RHS है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो हम लोगों को यहाँ पर LHS को सॉल्व करना है। LHS कितना है हमारे पास में, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें ये इजीली दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ये हम लोगों ने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन हमें दिख रहा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब जरा और रिड्यूस करने का काम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए। इस कॉसेक ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए। क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू इस सेक ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखते हैं कुछ रिड्यूस हो रहा है तो उसे रिड्यूस कर देते हैं। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था। वैसे ही कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर था। अब हमारे पास में क्या है, साइन स्क्वायर ए, उसे हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। इस साइन स्क्वायर ए के साथ में मैं लिख सकती हूँ प्लस कॉस स्क्वायर ए को, क्योंकि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बाद में क्या हो जाएगा 1। तो इस साइन स्क्वायर ए को मैंने कॉस स्क्वायर ए के साथ में लिख दिया। सेम वैसे ही इस कॉसेक स्क्वायर ए के पास में मैं अभी लिख देती हूँ सेक स्क्वायर ए। तो ये मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हालांकि ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस हमने लिख दिया। अब हमारे पास में क्या बचा, साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया, सेक स्क्वायर ए लिख दिया। क्या बचा हमारे पास में, 2 1 जा 2, तो ये 2 हम लोग लिख देते हैं, प्लस 2 1 जा 2, ये 2 हम लोग लिख देते हैं। अब भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें पता है, आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी थी, क्या थी आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख सकती हूँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कितना लिख सकती हूँ इसकी जगह, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्यों लिखा, क्योंकि आंसर में मुझे कॉट चाहिए। क्या चाहिए, कॉट। अगेन इस सेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी थी सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें आरएचएस में क्या चाहिए, टेन स्क्वायर ए। ये 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास में, 4। अब जरा देखते हैं आगे, 1 1 1 4 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। प्लस क्या बचा हमारे पास में, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। कितना रहा, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आरएचएस में हमें क्या चाहिए, 7, 7 हमारा आ गया, प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा आ गया, कॉट स्क्वायर ए हमारा आ गया। बस शफल करके हमें लिखना है। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा LHS को सॉल्व करने पर आया, जो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, हमारे RHS के इक्वल। इसी के साथ में हमारा 8th पार्ट कंप्लीट होता है, हैंस प्रूव्ड।
अब हम करेंगे क्वेश्चन 5 का 9th पार्ट। 9th पार्ट है हमारे पास में cosec a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। और क्वेश्चन में हमारे पास में हिंट गिवन है कि हमें LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास में, cosec a माइनस साइन a sec a माइनस कॉस ए, ये हमारे पास में LHS है। इसे सॉल्व करते हैं भाई। कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। माइनस साइन ए को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। हम लोगों ने देखा है हर चीज को साइन और कॉस में चेंज कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। sec ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि sec और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। माइनस कॉस ए को हम लोगों ने एज इट इज लिखा। अब भाई यहाँ कुछ नहीं है, मैं 1 पुट कर दूंगी, यहाँ कुछ नहीं है, मैं 1 पुट कर दूंगी और क्या करूंगी, एलसीएम लूंगी। तो इस वाले पार्ट का हम लोग एलसीएम लेते हैं। हमारा एलसीएम क्या आएगा, नीचे 1 है, साइन ए है और 1 है। साइन ए हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस यहाँ पर 1 था, यहाँ साइन ए एलसीएम आया, तो साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इधर हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम आएगा कॉस ए और 1 का एलसीएम आया कॉस ए। कॉस ए हमारे पास में एज इट इज है, तो ऊपर वाला 1 आ जाएगा। माइनस 1 है, कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए। आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें पता है हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, आइडेंटिटी जरा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या करूंगी कॉस स्क्वायर ए के लिए 1, और इस साइन स्क्वायर ए को इधर लाके माइनस का कर दूंगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है हमारे पास में, साइन ए। इधर यहाँ कोई साइन नहीं है, तो किसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, सपोज मुझे साइन स्क्वायर ए निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा मेरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या बोल सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए। क्या बोल सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है हमारे पास में, कॉस ए। अब जरा देखते हैं कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए। यही होता है ना स्क्वायर का मतलब, कि भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, 4 इंटू 4 16। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं बोल सकती हूँ कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। अपॉन में क्या है हमारे पास में, साइन ए, एज इट इज लिख देते हैं। इधर हमारे पास में है साइन स्क्वायर ए, तो वैसे ही साइन स्क्वायर ए को मैं बोल सकती हूँ साइन ए इंटू साइन ए। अपॉन में क्या है हमारे पास में, अपॉन में है हमारे पास में कॉस ए। अब देखते हैं जो चीजें कट रही हैं उन्हें कट कर देते हैं। इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो गया, इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया। नीचे हमारे पास में कुछ नहीं बचा, ऊपर हमारे पास में क्या बचा, कॉस ए। क्या बचा हमारे पास में, कॉस ए लिख देते हैं। ये हमारे पास में बचा कॉस ए इंटू क्या बचा हमारे पास में, साइन ए। क्या बचा हमारे पास में, साइन ए। तो भाई LHS को सॉल्व करने पर आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम क्या करेंगे, हमारे RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है हमारे पास में 1 अपॉन tan a प्लस कॉट a। अगेन हम लोग हर चीज को किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। 1 की जगह पर हम लोग 1 एज इट इज रहने देंगे। अपॉन हमारे पास में क्या है, tan a। tan a को हम लोग लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। प्लस कॉट a को हम लोग लिख सकते हैं कॉस a अपॉन साइन a। ये फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ऊपर 1 है, 1 हम लोग एज इट इज चलने देंगे। नीचे हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन है और कॉस है तो दोनों आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए। ये एलसीएम आया। कॉस ए हमारे पास में प्रेजेंट है, बस साइन ए बचा। साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्रेजेंट है, बचा क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, न्यूमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है, तो न्यूमिनेटर के ऊपर नीचे भी हम लोग क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। तो न्यूमिनेटर भी हमारा फ्रैक्शन में हो गया। तो 1
अपॉन 1, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो इनटू हुआ हमारे पास में कॉस ए साइन ए, अपॉन क्या है हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर हमारे पास में है कॉस ए साइन ए, कोई साइन नहीं होता बीच में तो मल्टीप्लाई होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है मतलब कितना आया कॉस ए साइन ए, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब हमने आरएचएस को सॉल्व करा तभी भी हमारा क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए, और एलएचएस को सॉल्व करा था तब भी कितना आया था कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम बोल सकते हैं हमारा एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारे क्वेश्चन 5th का 9th पार्ट। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए शुड बी इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। अब भाई यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें पहले 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को किसके इक्वल करना है, tan स्क्वायर ए के। किसके इक्वल, tan स्क्वायर ए। तो इस LHS को हम इक्वल करेंगे tan स्क्वायर ए को। अब एक क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट पार्ट है हमारा 10th पार्ट। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। यहाँ हमें क्या करना है, इस LHS को इस RHS के इक्वल प्रूव करना है। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस LHS को भी इस RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए के होल स्क्वायर को हम किसके इक्वल लेकर आएंगे, tan स्क्वायर ए के इक्वल लेकर आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट है हमारे पास में 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटीज अच्छे से पता है। 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है हमारे पास में, sec स्क्वायर ए। कितना होता है, sec स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख सकती हूँ sec स्क्वायर ए अपॉन क्या है हमारे पास में 1 + cot स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी थी हमारी cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। क्या था, cosec स्क्वायर ए। तो थर्ड आइडेंटिटी थी हमारी cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। तो 1 + cot स्क्वायर ए क्या हो गया हमारा, cosec स्क्वायर ए। इस 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। अब इस sec को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos में चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया हर चीज को साइन और cos में चेंज कर दो। तो sec को हम लोग cos में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए sec को बोलते हैं 1 अपॉन cos, sec स्क्वायर ए को बोलेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है cosec स्क्वायर ए। cosec किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो cosec ए होता है 1 अपॉन साइन ए। तो cosec स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब भाई न्यूमिनेटर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इनटू करके डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे और इस 1 को नीचे। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, क्या आया हमारे पास में, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, tan ए के इक्वल। अगर साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए के इक्वल है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर ए के। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा RHS के इक्वल। मतलब मैंने इस LHS को सॉल्व करके किसके इक्वल कर दिया, RHS के इक्वल कर दिया, tan स्क्वायर ए के इक्वल कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व। अब भाई हम लोगों ने इस LHS को इस RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, tan स्क्वायर ए हम लोग लेकर आ गए। अब हमें क्या करना है, इस LHS को भी इस RHS के इक्वल प्रूव करना है। ये LHS क्या है, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। इसे हमें इक्वल लेकर आना है किसके, tan स्क्वायर ए के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आएगा हमारे पास में 1 - tan ए अपॉन
1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हम लोग 1 माइनस tan ए को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि आंसर हमें tan की फॉर्म में ही चाहिए। इस cot को भी इनफैक्ट हम tan में चेंज कर लेंगे। हमें पता है cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot को भी हम लोग इजीली tan में चेंज कर लेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? 1 माइनस tan ए को एज इट इज हम लोग रहने देंगे, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cot ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन tan ए। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कॉट और टैन एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये हमारे पास में आ गया। अब हम नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 माइनस टैन ए को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। 1 माइनस टैन ए को हम लोगों ने क्या करा? एज इट इज लिख दिया। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लिया 1 और 10 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में? टैन ए। 1 यहाँ पर है, एलसीएम टैन ए आया। टैन ए इंटू 1 कितना होगा? टैन ए। माइनस का साइन, tan ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी आ गया। एलसीएम के अंदर कितना बचा? 1। तो हम लोगों ने नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लिया 1 और tan ए का एलसीएम आया tan ए। 1 की टेबल में tan ए आता है tan ए पे, tan ए 1 जा tan ए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके, माइनस tan ए की टेबल में tan ए आता है 1 जा पे, 1 1 जा 1। ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास में आ गया। अब भाई यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। न्यूमरेटर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 1 माइनस tan ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इस डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगी? रेसिप्रोकल करके लिख दूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। tan ए को ऊपर ले जाऊंगी, रेसिप्रोकल कर रही हूँ, और अपॉन मैं क्या ले आऊंगी? tan ए माइनस 1। tan ए माइनस 1, इसका हमें क्या करना है? होल स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है ना होल स्क्वायर, हमने हर जगह लगाया है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ ये tan ए पॉजिटिव है, यहाँ ये tan ए नेगेटिव है, यहाँ ये 1 नेगेटिव है, यहाँ ये 1 पॉजिटिव है। अगर इन दोनों के सारे साइन सेम होते, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होता, तो हम इसको इससे इजीली कट कर सकते थे। बट अभी हम कट नहीं कर सकते क्योंकि इनके साइन क्या है? डिफरेंट। तो क्यों ना हम इसके साइन चेंज करके इन दोनों के सारे साइन इक्वल कर दें। तो मैं क्या करूंगी? इसका साइन चेंज करूंगी। इसके क्या कर रही हूं मैं? साइन चेंज करूंगी। साइन चेंज करने के लिए मैं इन दोनों में 1 माइनस tan ए में माइनस साइन कॉमन लूंगी। माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब है ब्रैकेट बना के बाहर बस माइनस साइन लगा दूंगी। जैसे ही मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाऊंगी, अंदर वाले दोनों के साइन अपने आप क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये 1 क्या है? यहाँ कोई साइन नहीं है तो 1 क्या है? पॉजिटिव। ये 1 हो गया नेगेटिव। ये tan ए से पहले क्या साइन है? नेगेटिव। तो ये tan ए क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या करा मैंने? इसके साइन चेंज करने के लिए माइनस साइन कॉमन लिया। कॉमन मतलब बाहर बस माइनस साइन लगा दिया। जैसे ही मैं बाहर माइनस साइन लगाऊंगी, अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, माइनस का tan ए प्लस का tan ए हो गया। अपॉन क्या है? उसे हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अपॉन क्या है? 1। इनटू क्या है? tan ए, उसे भी हम एज इट इज लिखेंगे। अपॉन यहाँ पर क्या है? tan ए माइनस 1। tan ए माइनस 1, और ये क्या है? होल स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। माइनस साइन जो बाहर है वो एज इट इज। यहाँ पर tan ए पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव हो गया, तो क्यों ना हम पॉजिटिव वाले को पहले लिख दें और नेगेटिव वाले को बाद में लिख दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस शफल करके लिखा है। इनटू tan ए, ऐसा का ऐसा आ गया। tan ए माइनस 1 ऐसा का ऐसा आ गया। अब हमें दिख रहा है ये tan ए माइनस 1 tan ए माइनस 1 सेम है, तो हमने इसे कट कर दिया। ये पूरा हमने करा ही साइन चेंज क्यों था? ताकि हम इन दोनों को कट कर सके। तो हमारे पास में क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन और ये tan ए, माइनस का साइन और tan ए हमारे पास में बचा उसका होल स्क्वायर। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब भाई माइनस के नंबर को कभी भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस के tan ए का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए पॉजिटिव। क्यों हो जाएगा? आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल माइनस के 2 का स्क्वायर करना है तो भाई 2 2 जा 4 आएगा, और माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव। तो जब हमने इस पार्ट को सॉल्व करा था तब हमारा कितना आया था? tan स्क्वायर है RHS के इक्वल। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करा, सॉल्व करके कितना आया? tan स्क्वायर है, जो कि किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, हैंस प्रूव्ड।
तो इसी के साथ में आज हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो कि हम स्टार्ट करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, हम जल्दी से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियोस अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर कर लो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू।